डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक ब्रिज कोर्स की यूनिट 6 का संपूर्ण हल इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ब्रिज कोर्स की पुस्तक 2025-26 क्लास 9th इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक। इस वीडियो में हम इसी पुस्तक की यूनिट 6 का संपूर्ण हल जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी यूनिट 6 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में एकता। कैसी विविधता में एकता? हमारे देश में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग निवास करते हैं, उसमें भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के खान पान हैं, रहन सहन है, वेशभूषा है। इस विभिन्न प्रकार की विविधताओं के होते हुए भी हमारे देश में एकता है। इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। अब हम इस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी इस मैप को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें विभिन्न भाषाएं दी गई हैं और इसके नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर हम इसी मैप से देख करके हल करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस ओरली, यानी इन क्वेश्चन के उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज दिस मैप शो? यानी यह मैप क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? तो यह मैप द मैप शोज मेजर लैंग्वेजेस, यानी यह मैप बहुत सारी भाषाओं को प्रदर्शित करता है, यानी बहुत भाषाओं को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप। इस मैप की सहायता से कुछ भाषाओं के नाम लिखिए जो भारत में बोली जाती हैं। तो इस मैप में बहुत सारी भाषाएं दिखाई गई हैं, जिनमें से आप कुछ भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। इसका आंसर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ा, असमीज, गुजराती और भी अन्य भाषाएं आप इस मैप से देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, According to the map, which language is spoken in the largest area? यानी सबसे बड़े एरिया में, सबसे बड़े क्षेत्र में मैप के अनुसार कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इस मैप में सबसे बड़ा क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है और इस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हिंदी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? आप अपने घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा हिंदी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर यानी एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। देयर इज़ ए पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, यानी भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये कहावत है। दिस शोज द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया, यानी यह हमें यह बताती है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। According to survey by the People's Linguistic Survey of India 2013, 2013 की पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे के अनुसार देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस, यानी 780 भाषाओं से भी ज़्यादा हैं, इनसे ऊपर हैं। एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया, और 66 विभिन्न प्रकार की लिपियाँ हैं। The state of अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ 90, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में भाषाएं हैं। कितनी हैं? 90 भाषाएं। एज पर द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार इन इंडिया देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेज,
यानी 122 भाषाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं विच आर स्पोकन बाय मोर देन, जिनको बोलने वाले कितने हैं, 10,000 लोगों से भी ज़्यादा इन भाषाओं को बोलते हैं। ऑफ देम, उनमें से भी कितनी, 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और 22 भाषाओं को शेड्यूल किया गया है। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और अंग्रेजी और हिंदी को कार्यालयीन भाषा के रूप में सरकार के द्वारा इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी और हिंदी का। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी देश के विभिन्न भाषाओं में इन भाषाओं को बोला जाता है, ये लिंक भाषाएं हैं। अब हम इसी पैसेज के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2-3 सेंटेंस ईच, यानी 2 और 3 वाक्यों में आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन्स, यानी पॉपुलर सेइंग, लोकप्रिय कहावत क्या है हमारे भारत में भाषा से संबंधित, और उसका क्या मतलब है। तो द सेइंग इज, यानी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। दिस मीन्स देयर इज वेरिएशन इन लैंग्वेज फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं में भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया की पीपल लैंग्वेज सर्वे के अनुसार कितनी भाषाएं हैं। तो देयर आर, इसका आंसर होगा देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस, यानी 780 भाषाएं हैं। क्वेश्चन 3, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा संख्या में भाषाएं हैं। तो द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज एट 90, यानी अरुणाचल प्रदेश में कितनी भाषाएं, 90 भाषाएं, सबसे ज़्यादा भाषाएं। हाउ मैनी शेड्यूल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया, कितनी भाषाओं को शेड्यूल किया गया है। तो देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज, यानी 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं शेड्यूल लैंग्वेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, माने सरकार की ऑफिशियल भाषा क्या है। तो इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश और हिंदी, ये 2 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। इन 2 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी 3, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ इज और आर, इसमें इज या आर भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश एंड हिंदी, यानी 2 भाषाएं हैं, प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इंग्लिश सिंगुलर है तो इज भरेंगे। ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी फिर सिंगुलर है तो एज आएगा। अगला क्वेश्चन 4, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट, यानी 66 विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं, तो यहाँ क्या आएगा, बहुवचन है, स्क्रिप्ट्स यानी बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ हम आर लगाएंगे। इस प्रकार आर, इज और आर, इन खाली स्थानों को हम भर लेते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। वंस ए लायन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। एक बार एक शेर पानी पीने के लिए नदी पर गया। एट द सेम टाइम ए बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर। और उसी समय एक बड़ा हाथी भी वहाँ पानी पीने के लिए आया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट। मैं पहले पानी पीऊँगा। ग्रोल्ड द लायन। शेर गुर्राया, शेर दहाड़ा और क्या कहा उसने कि मैं
पहले पानी पीऊँगा। द एलिफेंट रिप्लाइड, और हाथी ने उत्तर दिया, नो आई वॉज हियर फर्स्ट, मैं पहले यहाँ था। हाथी बोला कि मैं पहले यहाँ था, इसलिए सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, मैं पहले पानी पीऊँगा। द लायन शॉटेड, और शेर चिल्लाया, आई हैव शार्प टीथ, मेरी बड़ी बड़ी पेने नुकीले दांत हैं, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। द एलिफेंट आल्सो शॉटेड, हाथी भी फिर से चिल्लाया, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, उसी समय इस आवाज़ को सुना किसी ने, तो सम हाइनास वी आर कमिंग क्लोजर, वहाँ हाइना आ गई। हाइना माने लकड़बग्घा आ गए। बोथ द लायंस एंड द एलिफेंट बिकम स्कैर्ड, तो शेर और हाथी दोनों घबरा गए, भयभीत हो गए। द लायन सेड, शेर ने कहा, द हाइनास कम व्हेन एन एनिमल डाइस, जब हाइना आते हैं तो वहाँ कोई ना कोई जानवर मर जाता है। इफ़ वी फाइट एंड किल एंड आई किल यू और यू किल मी, यदि हम आपसे लड़ते हैं या आप हमसे लड़ते हैं तो कोई ना कोई, यू किल मी, तुम हमें मार दोगे या हम तुम्हें मार देंगे। द हाइनास विल बी हैप्पी, और हाइना कैसा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो द एलिफेंट एग्रीड, तो हाथी इस बात से सहमत हो गया। यू आर राइट, बोले तुम सही कहते हो शेर। लेट्स नॉट फाइट, अब हम नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, किसी पर हमला नहीं करेंगे। बोथ द लायन एंड द एलिफेंट ड्रिंक वाटर, दोनों ने यानी शेर और हाथी ने पानी पिया, एक साथ पानी पिया, सेम टाइम एंड वेंट अवे, और वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार हमने इस स्टोरी को पढ़ा। अब हम इसी स्टोरी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड स्पीच ईच। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर, लायन पानी पीने के लिए कहाँ गया था, तो द लायन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए एक नदी पर गया था। हु एल्स द, क्वेश्चन नंबर 2, हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए वहाँ और कोई दूसरा कौन आया, तो ए बिग एलिफेंट वाज आल्सो देयर टू ड्रिंक वाटर, वहाँ पानी पीने के लिए एक बड़ा हाथी भी वहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड शार्प टीथ, नुकीले बड़े बड़े पेने दांत किसके थे, तो द लायन हैड शार्प टीथ, शेर के बड़े नुकीले दांत थे। हु वाज स्ट्रोंगर, ताकत वाला, शक्ति वाला कौन था, तो द एलिफेंट वाज स्ट्रोंगर, हाथी बहुत शक्तिशाली था। व्हाट स्कैर्ड बोथ द लायन एंड द एलिफेंट, बोथ यानी दोनों, शेर और हाथी कैसे डर गए, तो हाइनास स्कैर्ड बोथ ऑफ देम, वहाँ लकड़बग्घे से, उस हाइना से और दोनों घबरा गए, भयभीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर, शेर ने और हाथी ने यह निर्णय कैसे लिया कि अब हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, क्यों लिया, कैसे लिया, तो इसका आंसर समझते हैं। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए, दैट कि इफ़ दे फॉट विथ ईच अदर, यदि वे एक दूसरे से लड़ते हैं, दे वुड डाई, तो वे मर जाएंगे, एंड द हाइनास वुड बी हैप्पी, और हाइना बड़ा प्रसन्न होगा, खुश होगा। सो दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब नहीं लड़ेंगे। एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंस, इन नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और इसमें क्या अंतर है इसको खोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द लायन टोल्ड द एलिफेंट, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आई हैव शार्प टीथ, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द लायन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, इसमें इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक साथ पूरा वाक्य बना दिया गया है। अब
इस इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं है, ये होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस प्रकार इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच हैं और बिना इन्वर्टेड कोमा वाले इनडायरेक्ट स्पीच हैं। इन सभी सेंटेंसेस में जो ए वाला सेंटेंसेस है ए वो डायरेक्ट स्पीच है और बी वाले सेंटेंस सब इनडायरेक्ट स्पीच हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी 6, मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर, यानी मोर जोड़ करके कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल दिया गया है। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। यूजफुल, तो मोर जोड़ के बनाना, तो क्या बनेगा, मोर यूजफुल। फेमस, मोर फेमस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। इस प्रकार मोर जोड़ करके हम इन शब्दों को बना सकते हैं। अब उन्हीं शब्दों से हम इन खाली स्थानों को भरेंगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, जो हमने नए शब्द बनाए हैं इन शब्दों को यहाँ पर भरेंगे। पहला खाली स्थान है हेल्थ इज देन द वेल्थ, यानी मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ, स्वास्थ्य धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा खाली स्थान है विलियम शेक्सपियर इज देन जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन से ज़्यादा फेमस है विलियम शेक्सपियर, तो मोर फेमस। पहले में आएगा मोर इम्पोर्टेंट, दूसरे में मोर फेमस, तीसरे में ए चैंपेंजी इज मोर इंटेलिजेंट देन ए 2 years ओल्ड चाइल्ड, 2 वर्ष के बच्चे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है चैंपेंजी, तो यहाँ क्या भरेंगे, मोर इंटेलिजेंट। चौथे खाली स्थान में क्या, ए मैप इज मोर यूजफुल देन ए डिक्शनरी व्हाइल टेकिंग, तो इसमें क्या आएगा, मोर यूजफुल, एक मैप ज़्यादा यूजफुल होता है, मोर यूजफुल। चौथे में भरेंगे हम मोर यूजफुल देन ए डिक्शनरी व्हाइल ट्रैकिंग। अब हम एक्टिविटी 7 को पढ़ते हैं। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ही हैड 4 sons, उसके 4 पुत्र थे। दे वेयर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक, एक बार की बात है कि वह बूढ़ा किसान बीमार हो गया। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग हिज सन, उसने निर्णय लिया कि उनमें एकता बनी रहे, उनमें एकता लाने का निर्णय लिया। ही कॉल्ड हिज सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग ए फ्यू स्टिक्स, उन्होंने बच्चे को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया और कुछ स्टिक्स लाने के लिए कहा। दे बॉट द स्टिक्स, वे स्टिक्स लाई। द फार्मर गिव 1 stick टू ईच अदर, और किसान ने प्रत्येक को एक स्टिक दी। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उनसे उस स्टिक को तोड़ने के लिए कहा। ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट इजीली, तो प्रत्येक ने अलग अलग उस स्टिक को तोड़ दिया और तोड़ने में सक्षम थे क्योंकि एक स्टिक थी। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन ए बंडल, फिर उसने कहा कि इन स्टिक्स को एक बंडल में बांध लो। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट, और फिर उसने कहा कि इनको तोड़ने की कोशिश करो। ईच ऑफ सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड, जब उन्होंने बंडल को तोड़ने की कोशिश की तो वे फेल हो गए, यानी वे बंडल को नहीं तोड़ सके। अब हम इस कहानी के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। राइट ए सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर एंड देन रिटेल द स्टोरी, इस स्टोरी को हम बनाना है। अब कैसे बनाना है, देखो इस चित्र में देखेंगे कि यह पिताजी इस बच्चे को एक स्टिक दे रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द फादर गेव ए स्टिक टू हिज सन्स, पिताजी ने अपने पुत्रों को एक छड़ी दी, एक स्टिक दी। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक, और उनसे इस स्टिक को तोड़ने के लिए कहा। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर।
द सन्स ब्रोक द स्टिक इजीली, पुत्रों ने उस स्टिक को आसानी से तोड़ दिया। नंबर 3, द फादर गिव ए बंडल ऑफ स्टिक्स, अब पिताजी ने स्टिक्स का बंडल दे दिया पूरा। एंड आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक इट, और पुत्रों से तोड़ने के लिए कहा। पॉइंट नंबर 4, द सन कुड नॉट ब्रेक द बंडल, और पुत्र उस बंडल को तोड़ने में सफल नहीं हुए। तो इस प्रकार हमारी एक स्टोरी बन जाती है। अब हम आगे चलते हैं एक्टिविटी 8, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम विच आर फेमस इन आवर कंट्री, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम हैं उनके नाम लिखना है। तो इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण, कुछ फेमस जो फूड आइटम हैं उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखे गए हैं समोसा, चाट, बड़ा पाव, डोसा, इडली, मोमोज, ढोकला, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फ़ी। इसके अलावा और भी आप जो फेमस डिफरेंट फूड आइटम हैं उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रत्येक एक्टिविटी का आंसर लिखा है, समझा है, उसको पढ़ा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।